बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ राम भगत कर लक्षण बिनु छल विश्वनाथ 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 विश्वनाथ। भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना, यह भी श्री राम भक्त का लक्षण है। ऐसा श्री तुलसीदास जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कहलाते हैं। छल रहित प्रीति भगवान शिव के चरणों में, यही श्री राम भक्त का लक्षण है। भगवान शंकर निरंतर श्री राम कथा कहते हैं, निरंतर। श्री पार्वती जी को भगवान के जन्म के कारण बताए, एकाध कारण का विस्तार से वर्णन भी किया। शिवजी एक ओर श्री राम कथा का वर्णन भी करते हैं, दूसरी ओर वे श्री हनुमान जी के रूप में श्री राम जी की सेवा में संलग्न भी होते हैं और इस रूप से भी जाते रहते हैं। भगवान के जन्म की पावन कथा अयोध्या में नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल रूप विश्रामा। मध्याह्न काल लोगों के विश्राम का समय, तिथि नवमी, मास चैत्र, शुक्ल पक्ष, ऐसे में भगवान प्रकट होते हैं।
और जब प्रकट हुए तो अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया। सभी लोग प्रसन्न हुए। पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भये, औधपुर वासी मन फूले ना समाये हैं। आए अनुराग भरे भूप को बधाई, देन नाय नाय शीस तिन वचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं। जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पन भूपति ने चार फल पाए हैं। सब जय जयकार कर रहे हैं, आनंद ही आनंद। अब तो अयोध्या की गलियों में चार चार कुमारों के जन्म का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चार प्रगटे ललनवा, भवनवा बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। और इन चारों कुमारों को देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं। दो राजकुमारों को देखा तो ऐसे लगता है कि जैसे सूर्योदय हो गया हो। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, श्री राम श्री भरत ये नीलमणि की आभा को भी हरण कर लेते हैं। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। अब लोग गीत गाने पहुंचे। नारद जी वीणा बजाने लगे। नारद मुदित बजावे वीणा, और काग 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 करें कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। काग करें कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। अब नारद जी ने तो वीणा बजाई, कागभूषण जी ने गीत गाने शुरू किए। और नारद जी को वीणा बजाते हुए देखकर, कागभूषण जी को गीत गाते हुए देखकर कोई नाचने लगा। ये नाच कौन रहा है? तन सुधि भूल मगन होए नाचत, कौन? शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। अब भगवान शिव नाचने लगे। और भगवान शिव इतनी तन्मयता से नाचे, इतने आनंद में नाचे कि इनको देखकर बड़े बड़े सिद्ध मुनि नाचने लगे। सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि, क्योंकि आज बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे बजनवा।
बस में रहा नहीं, मनवा भवनवा में बाजे भजन रहा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया बाजे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे। पावे पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजन, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। भगवान शिव उपस्थित होकर आ गए, पर राम जी के जन्मोत्सव में जब से उपस्थित हुए हैं अब शिव जी का मन नहीं लगता। पार्वती जी को यह कथा सुना रहे थे, भगवान श्री राम का जन्म हुआ और वहां नारद जी गए, कागभूषुंड जी गए। यह कथा सुनाते सुनाते शिव जी ने कहा, पार्वती और एक कहूं निज चोरी, चोरी। पार्वती मैं अपनी एक चोरी और सुनाऊं? पार्वती जी ने कहा, तो क्या पहली चोरी सुना चुके हैं? शिव जी ने कहा, पहली चोरी तो सुना चुका हूं। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, महेश निज मानस मानस राखा महेश निज मानस राखा, रचि महेश शंकर जी ने जो श्री राम कथा रचकर रख ली थी, छिपाकर रख ली थी, किसी को नहीं सुनाई, पर पाए सुसमव शिवासन भाखा। यह राम कथा सुनाई पार्वती जी को, एक चोरी। अब दूसरी चोरी सुना रहे, और एक कहूं निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तो। पार्वती तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है, इसलिए तुम सावधानी पूर्वक सुनो। यह राम जी के जन्मोत्सव में मैं भी गया था। कागभूषुंडी संग हम दो, कागभूषुंडी संग हम दो, कागभूषुंडी संग हम
गए थे। राम जी के जन्मोत्सव में हम और कागभूषुंड जी गए। तब तो लोगों ने पहचान लिया होगा, एक कौए के रूप में, एक इस रूप में। नहीं, हम लोगों ने रूप छिपा लिया था। मनोज रूप जानई नहीं को, मनोज रूप जानई ओ मनोज रूप जानई रूप जानई जान जान मन रूप जान। शिव जी कहते हैं हम भी गए, कागभूषुंड जी भी गए, पर दोनों ने मनुष्य का रूप बना लिया, इसलिए कोई कुछ समझ नहीं पाया। अच्छा, तो कहां घूम रहे थे आप? परमानंद प्रेम रस फूले बीथिन फिरहि मगन, मन भूले बीथिन फिरहि अयोध्या की गलियों में हम आनंदित होते हुए घूम रहे हैं। एक दिन श्री कागभूषुंड जी के मन में आया, भगवान शिव हम लोग दर्शन कर लें। दर्शन? हाँ, तो कैसे होगा दर्शन? एक काम करते हैं, आप जादूगर बन जाओ, मैं आपका शिष्य बन जाता हूं। कौशल्या माता के भवन के पीछे बड़ा मैदान है, वहां खेल दिखाएंगे। हो सकता है माता कौशल्या राम जी को गोद में लेकर भवन के झरोखे से झांकने लगे तो हम लोगों को दर्शन हो जाएगा। यह ठीक है, क्योंकि शंकर भगवान के पास वो सब सामान तो रहता ही है जो जादूगरों के पास होता है। शिवजी ने अपना सामान प्रकट कर लिया, डमरू, बाघंबर, त्रिशूल, और कागभूषुंडी बन गए शिष्य। अब तो प्रचार करने लगे, ऐसे खेल दिखाने वाले बार बार नहीं आते। मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हाथों में डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा।
मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, कांधे पे झोली, ओ कांधे पे झोली, कांधे पे झोली, झोली को देख के, ओ झोली को देख के, भिखारी न समझो मेरे भोले बाबा को, अनारी न समझो मेरे भोले बाबा को, अनारी न समझो मेरे भोले बाबा। त्रिशूल कर में, त्रिशूल कर में, त्रिशूल कर में, त्रिशूल देख के शिकारी न समझो मेरे भोले बाबा को, अनारी न समझो मेरे भोले बाबा को। अब कागभूषण जी ने ये गीत गाना शुरू किया, शंकर जी ने डम 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 डमरू बजाना शुरू किया। भीड़ इकट्ठी हो गई बालकों की, साथ साथ चले। बाबा खेल दिखाओ, दिखाएंगे, थोड़ी भीड़ और इकट्ठी होने दो। ले गए कहाँ? माता कौशल्या के भवन के पीछे। अब कागभूषण जी ने धीरे से कहा कि बाबा भीड़ तो बहुत हो गई, खेल दिखाना आता भी है या नहीं? शिव जी ने कहा खेल दिखाने की क्या जरूरत, खेल दिखाने वाले भी पहले इसी तरह तमाशा करते हैं। तो हम डमरू बजाएंगे और तुम गाना, और इतने में ही बात बन जाए तो बड़ा अच्छा। हाँ ये ठीक है। अब सब इकट्ठे हो गए। शंकर जी ने डम 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 डमरू बजाया, कागभूषण जी ने गीत गाया। रीत विनीत सुकौतुक सो रचि, गीत भुसुंड जू गावन लागे। झांकी झरोखन मैं डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। झांकी झरोखन श्री कागभूषण जी ने गीत गाना शुरू किया। अब कागभूषण जी गीत गाए, मधुर वचन तब बोले कागा। कागभूषण जी कौवा ही नहीं है, कौवे के रूप में दिखते हैं। बड़ा मधुर गीत गाया, क्यों ना गाएं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। कागभूषण जी ने बड़ा मधुर गीत गाया और श्री शंकर जी ने डमरू बजाया। अब ये डमरू का निनाद, गीत का नाद महल में गूंजा। भगवान श्री राम ने सोचा कि मैया मुझे गोद में लेकर ये खेल देखने लगे तो शिव जी का कार्य तो बन जाएगा, पर हमारा कार्य तो बिगड़ जाएगा। भगवान शिव दर्शन करना चाहते हैं। जब तक मैं बाबा के चरणों में लोट न लगाऊं तब तक मुझे भी चैन कैसे मिले। भगवान ने एक लीला की, पालने में पड़े पड़े चौंक गए। चौंकी परे पल नाम प्रभो, प्रहरी प्रतिशोध को
धावन लागे। भगवान राम अचानक चौंक पड़े और जैसे ही चौंके तो मैया कौशल्या ने कहा, यहां कोई पहरेदार नहीं है क्या? हाँ मां है, भगाओ इनको। कहां से आ रही है आवाज? तो आई धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। आए भरे अनुराग भरे भागवतों को भगावन लागे। आए भरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। आए भरे अनुराग 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 आए भरे अनुराग भरे भागवतों को भगावन लागे। आए भरे पहरेदार दौड़े, किसी ने डमरू छीना, किसी ने बागंबर। भागो यहां से। यह राजमहल का विशेष स्थान है। कागभूषुंडी जी से शंकर जी ने कहा कि बेटा उठाओ झोली, चलो अब चले। अब और बालक कहने लगे, बाबा हमारे घर के बाहर बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है, वहां खेल करना। शिव जी ने कहा, अब हमारा ही खेल बिगड़ गया है। अब आज नहीं करते, कल ही करेंगे। दोनों चले गए श्री सरयू जी के किनारे। भगवान शिव बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कोई बात नहीं प्यारे, आज इस रूप में भगाए गए, कल दूसरा रूप बनाएंगे। तो ये रूप कब तक बनाते रहोगे? जब तक तुम मिल ना जाओ। बताएं तुम्हें श्याम, बताऊं तुम्हें श्याम, मैं कि मैं क्या हूं? जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के स्वांग बनाता हूं, पता नहीं किस स्वांग पर रीझ जाओ, कब आपकी प्रसन्नता हो जाए, कब मुझे वरदान मिलने लगे। कोई बात नहीं, कल फिर कुछ बनेंगे। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा ऐसे कब तक बनते रहोगे? जब तक अपना काम ना बन जाए हम बनते ही रहेंगे। कभी न कभी तो भगवान की कृपा होगी ही। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जहां गीध निखाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का घर है, वही रूप बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। और एक बात और भी है, क्या? जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जो छवि अतिशय मनभावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। और एक भरोसा है, क्या? हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें,
करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। इसी भरोसे रात भर सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम श्री शंकर भगवान और कागभूषण जी करते हैं। सवेरा हुआ, आज दूसरा ही दृश्य था। कागभूषण जी कह रहे थे, आगमी एक आयो अवध आज, आगमी एक आयो आदमी एक आयो अवध में आज, आदमी एक आगमी एक आयो अवध में आदमी एक आदमी एक आ